एवरीवन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर। क्या कह रहा है, क्या ये पॉसिबल है डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क की जिसका पैरामीटर 80 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, क्या ये पॉसिबल है। सिचुएशन जो हम आपको दे रहे हैं, क्या पॉसिबल कि जिसको उसका पैरामीटर 80 हो, एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर इफ सो, अगर है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सभी वर्ड प्रॉब्लम हमने एक्स वेरिएबल मानकर ही किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी फॉर्म बनाइए, लेकिन यहां भी बनाएंगे। बट इस क्वेश्चन में आप एक काम कीजिए, एक्स और वाई लेकर चलिए, तो खाली एक्स लेकर चलेंगे हो तो जाएगा, बट थोड़ा सा इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होगी, हार्ड हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। हमें वो काम करना है जो थोड़ा सा इजी रहे और हमारे सॉल्यूशन भी इजीली आ जाए। सेव टाइम सेव एनर्जी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में बात चल रही है रेक्टेंगल की, जब पैरामीटर एरिया दिया हुआ है तो हम पहले लेंथ और ब्रेथ लेट कर लेते हैं किसकी, रेक्टेंगुलर पार्ट की। तो लेट द लेंथ ऑफ ए rectangular park equal to x meter and the breadth of a rectangular park equal to y meter. ओके, अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका पैरामीटर 80 है, तो हमें क्या दिया हुआ है, पैरामीटर of a rectangular पार्क इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 80 मीटर, और पैरामीटर कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 को डिवाइड में ले जाइए, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना जरूर कीजिए। 2 से 80 40 टाइम जा रहा है। एल हमने लिया था एक्स और बी लिया था वाई, तो एक इक्वेशन हमारी यहां से तैयार हो गई। उसको हम कैसे यूज करेंगे बाद में देखेंगे। अब इसने क्या कहा हमसे, इसने कहा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है, वो आप लिख लीजिएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है 400। ठीक, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एल इंटू बी। ठीक, एल क्या है एक्स, बी क्या है वाई, तो एक्स इंटू वाई लिख दू या एक्स वाई लिख दू, एक ही बात है। ये होगी इक्वेशन 2। चैप्टर 3 हमने पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। यस, कैसे दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को लेकर चलते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखिए। तो एक काम कर लेते हैं, यहां से हम वाई ले निकाल लेते हैं, वाई इक्वल टू 40 माइनस एक्स या एक्स इक्वल टू 40 माइनस वाई, एक ही बात है। हमने यहां से वाई लिया 40 माइनस एक्स, और इस वाई की वैल्यू को उठाकर हमने यहां रख लिया। आप इससे भी निकाल सकते हो, अगर यहां से वाई निकालना तो 400 अपॉन एक्स आए। अपॉन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है मेरे अकॉर्डिंग, आप करना चाहे कर सकते हैं। मैंने यहां से वैल्यू ली, आप चाहो तो एक्स को निकाल लेना। उस वैल्यू को उठा के मैंने सेकंड में कर दिया, तो क्या लैंग्वेज लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 2। रख दीजिए, एक्स तो एक्स है, एक्स तो एक्स है, इस वाई के प्लेस पर लिख दीजिए 40 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है 400। कर दीजिए ब्रैकेट ओपन, एक्स की मल्टीप्लाई 40 में और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में। अब एक्स स्क्वायर ये माइनस में, तो एक काम करते हैं राइट में ले जाते हैं, थोड़ा सा ये प्लस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया, 40x इधर आके माइनस 40x हो गया, इधर था ही आपका 400। यस, ठीक। अब हमने क्या करा, सबको उधर लेके लिखा इधर, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई करके 400 लाना है, सॉल्यूशन करके 40 लाना है। चाहो तो डी वाले से कर लीजिए, अदरवाइज 20 या 400 ये आप कर लीजिएगा थोड़ा सा। इसके लिए तो आपको फैक्टराइजेशन में कमांड करनी होगी। ये आ गया आपका, है ना, 400 आ गया, 400 आ गया। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लीजिए,
लास्ट टू में से कॉमन ले लीजिए, ठीक। दोनों ब्रैकेट सेम आपके, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, यहां x बचा, यहां -20 बचा, और दोनों ही सेम ब्रैकेट है, तो x इक्वल टू 20 है ना। जब x माइनस 20 को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या होगा 20, तो x क्या आ गया 20, 20 है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क इक्वल टू x इक्वल टू 20 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू ये भी 20 मीटर आ गई। क्यों आएगी देखिए मैं अभी बताता हूं। जब x 20 लिया आपने तो यहां फ्रॉम 2 पर आ जाएगी। मैंने क्यों कहा ब्रेथ भी 20, अभी दिखाता हूं। अब इस x के प्लेस पर 20 रख दीजिए, 20 बाई, और ये आपका आ गया 20 मीटर। वो इक्वेशन देखने से पता लग गया कि ऐसे ही होगा कि y हो गया आपका 20 है ना, 20 आ गया ना। चलो मीटर बाद में लिख लेंगे, तो बस x भी 20 y भी 20, तो hence the length of a rectangular park equal to x 20 meter and the breadth of a rectangular park equal to y equal to 20 मीटर। और एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो तो क्या होगा, इट इज ए स्क्वायर। इसका मतलब रेक्टेंगल में क्या, मैं रेक्टेंगल पार्क क्या है, ये रेक्टेंगल पार्क एक स्क्वायर है जिसको लेंथ ब्रेथ की फॉर्म में रेक्टेंगल बताया गया। यस, तो क्या लिख देंगे, सो द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। क्या लिखेंगे, सो द गिवन इक्वेशन इज पॉसिबल। तो मे भी समझ में आ गया होगा, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।